व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं खड़ा हूँ अक्षरधाम मंदिर के सामने। देखो ये अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है। अरे यार रुक जा, दिखाता हूँ। कैन यू सी दैट? अक्षरधाम मंदिर के ऊपर देखो सूरज डूब रहा है। बड़ा प्यारा व्यू मिलता है इधर से, अक्षरधाम मंदिर का जो फ्लाईओवर है वहाँ से। खैर मैं आज जब मैं एक बार ड्राइव कर रहा था गाड़ी, और आज मैं एक्चुअली गाड़ी ड्राइव करते करते बात सोच रहा था। मैं आज ग्रेटर गया था अपनी आंटी से मिलने, हमारी जो लैंडलॉर्ड है, तो मैं उनसे मिलने गया था और मुझे और भी काम था, तो मैंने उनसे भी एक बार मिल लिया। और फिर वो बता रही थी कि दे आर मतलब उनके बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। और मैं ये रियलाइज़ कर रहा था कि जब मैं गया था आंटी के यहाँ बहुत बुरे हालत थे। आंटी के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, और आज सारे बच्चे कमा रहे हैं। और पहले अंकल सिर्फ कमाते थे और थोड़ा बहुत किराया आता था आंटी के पास, और आज सारे बच्चे कमा रहे हैं, सारे अपना अपना कर रहे हैं। मकान की वैल्यू भी आज 1 करोड़ हो गई बता रही थी आंटी। और तब भी मतलब मुझे कंटेंट और सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा कहीं भी चेहरे पे, और मुझे नहीं लगा कि आंटी बहुत खुश है। आंटी चाहती हैं कि और पैसा कमाएं, और आई डोंट नो ये कहाँ से आया कि और पैसा कमाओ, पर उन वो कंटेंट नहीं हो। मैं यूँ तो रहूँ कि यार उस टाइम से तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, आज बहुत बेहतर हो गई है, तब भी आंटी खुश क्यों नहीं है? और ये मैं देखता हूँ अक्सर मेरे साथ भी होता है, और अक्सर मैं बहुत लोगों को देखता हूँ उनके साथ भी होता है कि भाई आज वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन में बेटर में बैठे हुए हैं, कभी जो इमेजिन करते थे उससे ज़्यादा है, पर तब भी लोग खुश नहीं है। तो क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? तो क्या पैसे से खुशी मिलती है? क्योंकि पैसा तो अब पहले से ज़्यादा बेहतर है। तो क्या पैसे से खुशी मिल नहीं रही तो फ़ायदा क्या है इतना पैसा कमाने का? क्यों भाग दौड़ हो रही है? ये बड़ा एक सवाल है जो मैं हमेशा सोचता हूँ कई बार, कि क्या पैसे से खुशी मिल जाएगी आपको? और अगर मिलती तो पहले से क्या ज़्यादा आप खुश हो या ज़्यादा दुखी हो? मेरे रिलेटिव्स में भी मैं देखता हूँ बहुत टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत पहले हमारे ख़ानदान में लोगों के पास इतना पैसा हुआ नहीं करता था। हम लोग अपने रिलेटिव्स में जाते थे और दाल चावल बनते थे घर में और सब लोग मज़े से खाते थे, पर मौज मस्ती इतनी होती थी, इतनी ही ठीठी, इतने मजाक, इतने मौज मस्ती, भाई साहब क्या मज़े आते थे। वो पैसा किसी के पास भी नहीं था उस टाइम पे, सब लोग मतलब काफ़ी ठीक ठाक सा ही कमाते थे बस, पर बहुत मज़े आते थे। कभी सोचा ही नहीं कि पैसे नहीं है उस टाइम पे या कम है हम लोग, और बहुत मज़े आते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि भाई सबके पास, ऑलमोस्ट मेरे रिलेटिव में सब लोग, दे ऑल आर डूइंग वेल, सब करोड़पति हो गए ऑलमोस्ट, पर तब भी मैं देखता हूँ कि खुश नहीं है। आज तब भी आज सब भाग दौड़ कर रहे हैं, और ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं पहले से, कोई भी खुश नहीं है। और सब ये सब को अगर आप देखो तो एक दूसरे से मतलब इतना ज़्यादा, जो पहले खुशी से मजाक बिना सोचे समझे पहले मजाक करते थे, हंसते थे ना, वो किसी के चेहरे पे वो खुशी और हंसी अब है ही नहीं। एंड आई एम वंडरिंग वेयर हैज दैट बीन लॉस्ट? कहाँ गई है भाई वो खुशी? मतलब सबके पास पैसा है पर अब खुश नहीं है, जबकि जो ये चीज़ वो ड्रीम करते थे एक टाइम पे, पर वो आज हो गया, पर लोग खुश नहीं है। तो क्या पैसे से खुशी मिल जाएगी? क्योंकि मुझे तो कोई खुश दिख ही नहीं रहा पैसे वाला बंदा। मतलब पैसे वाले लोग खुश हैं, पर जो जिनको मैं देखता हूँ, जो मेरे साथ हैं, जिनके पास आज पहले से ज़्यादा पैसे हैं, वो तो मुझे खुश दिखते नहीं है। तो खुश है कौन फिर दुनिया में पैसे लेके कमा के? तो मेरा सवाल ये बड़ा मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है कि पैसा कमाना है तो कितना कमाना है कि आपको उसके बाद आपको लगना चाहिए कि भैया आप अब आप खुश रहने का अपने आप को अधिकार आपको देना चाहिए कि अब आपने पैसा कमा लिया, अब आप खुश रहो भाई, खुश रहो। क्योंकि मतलब एक बड़ा अच्छा किसी ने बोला था, इफ़ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन मनी देन इट विल नेवर कम, बिकॉज मनी इज़ नंबर्स एंड नंबर्स आर एंडलेस। ये शायद मेरे हिसाब से उसने बोला था, जो गांजा पी के बहुत गाना गाता था, क्या नाम है उसका? बॉब मार्ले भाई। बॉब मार्ले का ये कोट था कि अगर मनी तुम्हारी खुशी पैसे पे डिपेंडेंट है तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे, खुशी कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि नंबर्स, पैसा सिर्फ एक नंबर है और नंबर एंडलेस है, नंबर कभी ख़त्म नहीं होते। वही मुझे लगता है यार कि मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कार चलाते कि यार ये कितना ट्रू है भाई। मतलब लोग भाग रहे हैं पर खुशी अचीव नहीं हो रही, कहाँ मिलेगी खुशी वो? अच्छा, एक और चीज़ मैं बड़ा रियलाइज़ करता हूँ, जब मैं अब्रॉड था ट्रैवल करके, और इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे ये थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ था कि अगर आप देखो कि आप पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत करते हो, एक लाइफ मिली है आपको,
राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको सोचना चाहिए कि आपको एक ही ज़िंदगी मिली है, दोबारा आप दुनिया में नहीं आने वाले। ये नया जन्म, पिछले जन्म, ये आई डोंट बिलीव। मुझे लगता है कि आप दोबारा नहीं आने वाले और कहीं जाओगे भी नहीं, यहाँ से ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गई। यही ज़िंदगी है, इसको जीना है और बहुत अच्छे से जीना है। तो अगर आप देखो गौर से कि एक ही ज़िंदगी है आपके पास, राइट। अब 25 आपने अपनी ज़िंदगी के, फॉर एग्जांपल आपके पास 70 साल में 35 साल आपने गुजारे पढ़ाई लिखाई, पैसे कमाने, लायक बनने के लिए। अगले 5 साल आप और गुजारोगे पैसे को बड़ा करने के लिए। आप हो गए 45-50। 50 के बाद आप 70 साल जीना है आपको। 55 की उम्र में आपने कहा कि हाँ यार अब मेरे पास इतना पैसा हो गया, 50-55 की उम्र में, कि ठीक ठाक आप पैसा कमा लिया, अब मैं एंजॉय करूँगा। तो भी आप एंजॉय तो अगले सिर्फ 20 साल ही कर पाओगे, क्योंकि 70 साल में तो आपको जाना है। आपकी वैलिडिटी तो 70 ईयर्स है ऑलमोस्ट, मोटा मोटा। तो आप 15 साल ही तो एंजॉय कर पाओगे लाइफ। तो आपने पूरी लाइफ जो चेस में गुजारी, वो तो जिंदगी गुजर गई ना, आपने जी कब? क्योंकि आपने देखा जाए तो अगर आप व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर, आपको वही पल याद आएंगे जो जिसमें आपको या तो बहुत दुखी मिला होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, या बहुत ज़्यादा खुशी मिली होगी। वो पल तो आपको याद आ जाएगा, पर बाकी कोई पल तो सारे लॉस्ट होंगे। आपकी अपनी लाइफ को रिवाइंड करोगे तो आप सारी ज़िंदगी आपने ट्रांजिट में गुजार दी, ऑफिस जाते हुए, आते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, और एक प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट और ख़त्म करते हुए। तो आपने पूरी ज़िंदगी तो अपनी ट्रांजिट में गुजार दी। अब आखिरी के 15 साल आप जी रहे हो, तो पूरी ज़िंदगी जी लो। हम आखिरी के 15 साल क्यों जिए सिर्फ? और अगर पैसे पे डिपेंड होती हैप्पीनेस, तो फिर वो लोग खुश क्यों नहीं है जिनके पास पैसा है? आज मैं जिनको नोटिस करता हूँ, तो हम सोचते हैं कि अगले लास्ट के 15 साल में हमें पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम खुश रह लेंगे। तो फिर वो लोग खुश क्यों नहीं है जिनके पास पैसा है, अभी जिनके पास पैसा है और पहले से बेटर है? तो पैसे पे तो डिपेंड नहीं होती हैप्पीनेस। और जब पैसे पे डिपेंड नहीं होती हैप्पीनेस, तो हम आखिरी 15 साल के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, भाग के, दौड़ के, कि आखिरी 15 साल जिएंगे, क्योंकि तब हमारे पास पैसा होगा। तो हम वो ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हैं कि आखिरी 15 साल के लिए? मतलब मुझे ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आते, मुझे क्लैरिटी नहीं है। मैं शायद बेवकूफ़ हूँ, ये भी हो सकता है। पर मुझे मतलब आई एम ऑलवेज सो मच बॉडी को परप्लेक्स्ड कि ज़िंदगी है क्या, हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, हम क्या दौड़ लगा रहे हैं, हम क्या है। और ये बात भी सही है, किसी ने बड़ा अच्छा बोला कि ज़िंदगी को जितना जानने की कोशिश करोगे, ज़िंदगी उतना ही गुजर जाएगी। इससे अच्छा ये कि उसको जी लो। तो जीना तो तभी है ना जब आप व्हेन यू आर ऑल इनटू द लाइफ, ऑल इनटू द मोमेंट, जब आप इंजॉय कर रहे हो, आप उसमें पल में एकदम इमोशनली डूबे हुए हो, तो वो आपने मोमेंट जिया। अब अगर हम बैक करें अपनी लाइफ को, अगले पुराने 10-15 साल भी हम रिफ्लेक्ट बैक करें, तो हमें कितने पल हमने जिए होंगे? 15-20 जो हम रिमेंबर कर पाएंगे। वही पल हम रिमेंबर कर पाएंगे जो हमने जिए होंगे, क्योंकि इमोशनल जो हमारा क्वोशेंट होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा उस टाइम पे। या हम बहुत ज़्यादा सैड होंगे या बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, हम उन्हीं पलों को याद कर सकते हैं। अगर हम बैक में अपने रिवाइंड करें तो हमने वही पल जिए जो हम याद कर पा रहे हैं। तो आखिरी लास्ट के 15 साल के लिए हम अपनी लाइफ की पूरी लाइफ गुजार रहे हैं, और 15 साल आखिरी में जीना है। और 15 साल जो जीना है वो सिर्फ हमें लगता है कि हम पैसे से खुशी मिलेगी क्योंकि पैसा कमा लेंगे, पर पैसा अगर खुशी दे रहा होता तो अभी दे रहा होता। तो आखिर में अगर आप गौर से देखो, और बहुत सारे जो अमीर लोग हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी इसलिए कहते हैं शायद कि मनी डजंट गिव यू हैप्पीनेस। शायद वो इसलिए कहते हैं हैप्पीनेस इज़ विद इन यू। तो आखिरी के 15 साल ही तुम नहीं जियोगे दोस्त, तुम्हें जीना है, कोशिश करना है कि हर पल में जीना है। और ये बस सोचो कि आखिरी के 15 साल के लिए अपनी हर मोमेंट जो जिसमें हम जी रहे हैं, अभी रह रहे हैं, वो हम ख़राब कर दें अपना, या पल कुर्बान कर दें कि अगले आखिरी लास्ट 15 साल में जिएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे एक बहुत अच्छा एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक डॉक्टर ने बताया था कि बहुत सारे लोग जो मरने वाले हैं उनके 10 बिगेस्ट जो रिग्रेट्स हैं वो यही होते हैं। एक किसी का होता है कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जिया, किसी का होता है कि मैंने लाइफ में पैसे के पीछे बहुत भागता रहा मैं और मैंने अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं करा, किसी का होता है मैं अपने परिवार को ज़्यादा टाइम देता, काश उनके साथ एंजॉय करता। तो सबके अलग अलग रिग्रेट है, पर एक चीज़ कॉमन है
कि जिसकी ज़िंदगी गुजरती आ रही है, आप बुढ़ापे में रिग्रेट होता है जब मरने वाले हो तो आप, कि यार काश मैं ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व, मतलब इस चीज़ों में बिज़ी नहीं रहता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी जी पाता बेटर। तो भाई ये वक्त है, ये मेरे लिए बड़ी मैं 1-2 बार और भी ये पहले काफ़ी सोचता रह गया कि मेरे हिसाब से हर पल को जीना चाहिए। आपको ये नहीं करना है कि 60 ईयर्स मेहनत करनी है, उसके अगले 20 साल जीना है, 80 साल, वो उस बुढ़ापे में तो आपके हाथ पैर भी नहीं चलेंगे और घुटनों में भी दर्द होगा, तो आप दौड़ भी नहीं लगा पाओगे। और हैप्पीनेस जो है वो भाग दौड़ने से आती है, नई चीज़ें ट्राई करने से आती है, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने से आती है, ना कि पैसे से। और नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, इंटेंशन लगता है। अगर आपकी मन है कोई नई चीज़ ट्राई करने का तो उसमें पैसे लगाने वाली कोई बात नहीं है। आपका अगर मन है तो यू कैन ऑलवेज गो, यू विल ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपको बंजी जंपिंग करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए तभी आप करोगे बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग आप थोड़े बहुत पैसों में भी कर सकते हो। या हवाई जहाज से कूदना है आपको, इसलिए ही आपको वो एडवेंचर वो एक्सपीरियंस करना है, इसलिए आपको पैसे बहुत ज़्यादा कमाने हैं। बहुत सारी अलग चीज़ें आप जिसको फील कर सकते हो, जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, पर आप इन्जॉय करोगे, एक्सपीरियंस करोगे नई चीज़। तो क्योंकि हैप्पीनेस कम्स जब आप नई चीज़ें ट्राई करते हो। और ये मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया अब्रॉड में भी जाके भी, कि मैंने जब नई चीज़ें ट्राई करी, नए लोगों से मिला, कुछ नया फील किया, तब आपको बहुत खुशी मिलती है। और वो जो पल है वो आपके साथ रह जाता है। बाकी सारे पल आप अभी अगर मैं याद भी करूँगा तो मुझे 2 साल पता नहीं है कहाँ गए, पर 2 साल में वो सारे पल याद है जिसमें मैंने नई चीज़ें ट्राई करी, क्योंकि वो उन्होंने मेरे अंदर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि पैसा आप कमाओ, सेव करो, जिससे कि वो आपको हेल्प करे, एड करे आपको, आपकी आगे वाली लाइफ में थोड़ी सी स्मूथ कर दे। बट इतना कि आप अपनी लाइफ को अपने पल को कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप पैसे कमा रहे हो, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। कोशिश करना चाहिए, या फिर उसी पल को जियो, चाहे जितना भी बुरा हो, पर आप उसको एंजॉय करो। यू बी इन द मोमेंट, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ कि आप जीना ही बंद कर दें और फिर पैसे के पीछे भागें। तो और पैसे से हैप्पीनेस नहीं आती, हैप्पीनेस आएगी आपके नई चीज़ें ट्राई करने से। और नई चीज़ें ट्राई आप हमेशा कर सकते हो जब भी आप चाहो, डजंट डिपेंड्स ऑन मनी, दो इट डिपेंड्स। पर बहुत सारी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, जो हवाई जहाज़ से कूदने वाला है, वही आपको ज़्यादा पैसे लेगा। बट यू कैन ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, जो आपके शहर में हो, जो छोटी छोटी चीज़ें हो, जो नई चीज़ें देखना हो, म्यूज़ियम घूमना हो कोई, वो सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ अक्षरधाम टेम्पल के पे खड़ा होना था, इस ब्रिज पे मैं बहुत टाइम से खड़ा नहीं हुआ। मैं हमेशा निकलता था यहाँ से स्पीड में काम के लिए, और मैंने हमेशा सोचता था मैं कभी पुल पे शाम को खड़ा होऊंगा और सूरज ढलते हुए देखूंगा, और यार सूरज ढल गया, शिट। मैंने आज देखना था, मैं सोचा था आज मैं फ्री हूँ, आज मैं खड़ा होकर सूरज ढलते हुए देखूंगा। मंदिर के पीछे से सूरज ढलता है, ढल गया और मैं देख नहीं पाया है। एनीवेज, बट मैं इसलिए रुका था यहाँ कि मैंने कहा आज मैं वो फील करूँगा। तो ये मोमेंट तो आप कभी भी निकाल सकते हो अपने लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप जो मेरे को दिमाग में आया, मुझे लगता है वो मैंने अपनी बात दिल की शेयर की। अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें अपनी बात, और अपनी लाइफ जिए, और आप टालें ना कि अगले 20 साल और 15 साल बाद जिएंगे। जो जीना है अभी जी लो। और ये भी नहीं पता हमें लाइफ में कि हम 60 साल जिएंगे भी, तो लिव इन द मोमेंट और अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जियो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, और यू विल वॉट यू विल मेक इट। आप नशे करोगे तो आप नशेड़ी हो जाओगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आप ही को झेलने हैं। और आप अगर एंजॉय करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आप ही को झेलने हैं। और अगर आप सारी लाइफ डेडिकेट कर दोगे दूसरों के लिए, तो भी आपको कॉन्सिक्वेंसेज झेलने हैं, कि आप बाद में रिग्रेट ना करो कि मैंने अपनी लाइफ दूसरों के लिए डेडिकेट कर दी। और डेडिकेट कर दी तो दैट इज़ योर कॉन्शियस डिसीजन। उसके बाद आप उसमें रिग्रेट नहीं कर सकते कि यार मैंने दूसरों के लिए क्यों करी, क्योंकि ये आपने फैसला लिया था। तो आप अपनी लाइफ का फैसला खुद लो, जो आपको पसंद हो, जैसी आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो वैसे बनाओ मेरे हिसाब से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलूँगा फिर कभी आपसे कुछ और खबर के और कुछ विचार के साथ। चलो बाहर निकलते हैं, मैं कम से कम मंदिर तो देख लूँ शाम के टाइम कैसा लगता है। बाय बाय।